आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार मातृशक्ति के उत्थान और कल्याण के लिए संकल्पित है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए की हड़ताल जारी, राज्य के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद। टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में दूरसंचार सेवाओं को मजबूत करने का काम जोरों पर। और उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में पौराणिक और धार्मिक बटर फेस्टिवल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार मातृशक्ति के उत्थान और कल्याण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य के विकास में हर कदम पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। कार्यक्रम में श्री धामी ने 10 सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में धनराशि के चेक प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा और उनके दीर्घायु की कामना की। सरकार ने कहा है कि उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी सूचकांक में अपना पहला स्थान बरकरार रखने के लिए और अच्छा प्रदर्शन करेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में विभागों की समीक्षा बैठक में सामान्य प्रदर्शन करने वाले विभागों के बेहतर प्रदर्शन के लिए 15 दिन के भीतर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिलाओं व बच्चों में कुपोषण दूर करने के लक्ष्य में सुधार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों की आपूर्ति की कार्य योजना बनाने को कहा। मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ियों में दिव्यांग बच्चों की पहचान करते हुए भविष्य में उनकी सुविधा अनुसार विशेष शिक्षा के प्रबंध करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य में वर्कफोर्स में लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में उद्यम नीति में आवश्यक सुधार करने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्मों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने पर जोर दिया है। श्री धामी ने देहरादून में राज्य के व्यंजनों और खानपान पर आधारित फिल्म का पोस्टर जारी करने के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म महिलाओं के हुनर और राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पारंपरिक व्यंजन और संस्कृति को पहचान दिलाने में ये फिल्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 मोबाइल थिएटर को हरी झंडी दिखाकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रवाना किया। कोलकाता में आरजी कर राजकीय अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने आज से 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। आईएमए ने आज सुबह 6 बजे से ओपीडी और अन्य सामान्य सेवाएं बंद करने की अपील की है। संगठन ने पीड़ित महिला डॉक्टर के लिए न्याय और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग की है। संगठन की अपील को देखते हुए इस हड़ताल में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हो रहे हैं। इस बीच राज्य के अस्पतालों में भी हड़ताल का असर देखा जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं और ओपीडी बंद है। राज्य के अन्य जिलों में भी यही स्थिति बनी हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि डॉक्टरों के साथ हिंसा मामले में 6 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराई जानी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में पौराणिक और धार्मिक बटर फेस्टिवल अंडूरी उत्सव पर्यटकों की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भगवान सोमेश्वर देवता की डोली की पूजा अर्चना के साथ ग्रामीणों ने प्रकृति के प्रति आभार जताते हुए दूध, मट्ठा और मक्खन की होली खेली। इसके साथ ही ग्रामीणों ने क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गौरतलब है कि दयारा बुग्याल 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दयारा पर्यटन उत्सव समिति के अध्यक्ष मनोज राणा ने बताया कि पशुपालन पर आधारित आजीविका के चलते ग्रामीण सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह उत्सव भाद्रपद महीने की संक्रांति को
पारंपरिक रूप से मनाया जाता है और अब यह पर्व विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाता जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों तक किसानों की पहुंच बनाने के लिए रेडियो पर एक कार्यक्रम किसानों की बात शुरू करेगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की तर्ज पर होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कार्यक्रम सितंबर में शुरू होगा। टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में दूर संचार सेवाओं को मजबूत करने का काम जोरों पर है। जिले में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL 5 चरणों में काम कर रहा है। इन दिनों टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में पहले और दूसरे चरण का काम तेजी से किया जा रहा है। टिहरी में 28 टावर लगाए जा चुके हैं। दूरसंचार निगम के क्षेत्रीय महाप्रबंधक राकेश चौधरी ने कहा कि दूरसंचार सेवाओं की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से लोगों को सुविधा होगी। टिहरी में है अभी 46 टावर हैं फेज 1 और 2 में। हमारे 28 टावर जो खड़े हो गए हैं, जिनमें अब रेडिएशन का काम शुरू है। 6 या 7 में हम अभी इसी हफ्ते में रेडिएशन शुरू कर देंगे। और ये जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में 69 टावर हैं, उनमें से 20 टावर खड़े हो गए हैं, बाकी पे काम चल रहा है। कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। जैसे टिहरी में 4 टावर रेडिएट कर रहे हैं और लगातार काम चल रहा है। टिहरी से स्थानीय निवासियों और आंदोलनकारी गजेंद्र नौटियाल ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि जिले के दुर्गम क्षेत्रों को दूर संचार सेवा से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सुरक्षा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सत्र के दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के रामनगर में रानीखेत रोड स्थित दुकानों की वन विभाग की ओर से प्रस्तावित ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले में यथास्थिति कायम रखने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग की ओर से दुकानदारों को भेजे गए बेदखली नोटिस पर प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर के समक्ष की जा रही सुनवाई पर भी रोक लगाई गई है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत से 84 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित होंगे। यह पहला अवसर है जब सर्वाधिक 47 भारतीय एथलीट पहली बार इन खेलों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस दल में 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत प्रशिक्षण मिला है। वहीं कई खिलाड़ी खेलो इंडिया गेम से चुने गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार मातृशक्ति के उत्थान और कल्याण के लिए संकल्पित है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA की हड़ताल जारी, राज्य के सरकारी अस्पतालों में OPD सेवा बंद। टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में दूरसंचार सेवाओं को मजबूत करने का काम जोरों पर। और उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में पौराणिक और धार्मिक बटर फेस्टिवल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।